नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सेल्फ एनुमरेशन क्या होता है और आप घर बैठे अपने मोबाइल से इसे कैसे भर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में जनगणना के प्रथम चरण की डेट्स अनाउंस कर दी गई हैं। इस प्रथम चरण को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्वगणना अवधि और मकान सूचीकरण मकानों की गणना अवधि। राजस्थान में स्वगणना अवधि दिनांक 1 मई से 15 मई निर्धारित की गई है और मकान सूचीकरण का कार्य जिसमें प्रगणक आपके घर घर आएंगे और मकानों के सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य करेंगे दिनांक 16 मई से 14 जून के बीच में। अब हम जानते हैं कि सेल्फ एनुमरेशन क्या है। सेल्फ एनुमरेशन जनगणना की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप खुद अपने परिवार की जानकारी ऑनलाइन फॉर्म में भरते हैं बिना किसी सरकारी कर्मचारी के घर आए। इसके लिए भारत सरकार ने एक पोर्टल स्टार्ट किया गया है, सेल्फ एनुमरेशन ऐसी पोर्टल प्रगणक द्वारा घर घर जाकर किए जाने वाले मकान सूचीकरण मकानों की गणना के प्रारंभ होने से 15 दिन पूर्व सक्रिय रहेगा। यानी कि राजस्थान में इस पोर्टल के खुलने की तिथि दिनांक 1 मई से 15 मई है। पोर्टल के खुलने की तिथि तथा इसकी अवधि पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। आइए मैं आपको बताता हूँ कि हम किस तरीके से इस पोर्टल पर लॉगिन हो सकते हैं। आपको गूगल क्रोम ओपन करना है, सीधा यहाँ पर सेल्फ एनुमरेशन टाइप करना है। सेल्फ एनुमरेशन पर क्लिक करें और इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने नज़र आएगा। यहाँ पर आप राजस्थान से हैं, राजस्थान पर क्लिक करें, कैप्चा डालें और वेरीफाई एंड प्रोसीड करें। फ़िलहाल कैप्चा डालूँ और मैं वेरीफाई करूँ तो ये पोर्टल ओपन नहीं होगा क्योंकि राजस्थान में इसके खुलने की तिथि 1 मई है। इस पोर्टल पर डेट के अलावा इस पोर्टल पर जो टाइम है वो भी निश्चित है। इस पोर्टल जो है वो आपका सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे तक अवेलेबल रहेगा, उसके बाद ये पोर्टल बंद हो जाएगा। आइए जानते हैं कि जब हम इस पर लॉगिन करेंगे उसके बाद हमारे सामने किस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा और हमें क्या क्या कार्य करना है। जब हम पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे उसके बाद में हमें परिवार के मुखिया का नाम, 10 अंकों का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो कि वैकल्पिक है, आप ईमेल आईडी दर्ज नहीं भी करें तो भी मोबाइल नंबर से काम हो जाएगा। ईमेल आईडी दर्ज करें, बहुत अच्छी बात है क्योंकि लास्ट में हमारे पास में एक ऐसी आईडी जनरेट होगी, वो ऐसी आईडी आपकी ईमेल आईडी पर और मोबाइल नंबर पर मैसेज के थ्रू भेजी जाएगी। अब यहाँ पर आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। परिवार के मुखिया का नाम जो कि बाद में बदला नहीं जा सकेगा, एक बार कंफर्म कर लें और उन्हीं का नाम आप इसमें फिल करें। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक परिवार के लिए केवल एक मोबाइल नंबर का उपयोग किया जा सकता है, जो आपका रनिंग में मोबाइल नंबर है उसी को दर्ज करें। एक बार पंजीकृत होने के बाद वही मोबाइल नंबर किसी अन्य परिवार के लिए उपयोग में नहीं लिया जा सकता। जैसे ही आप मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे आपको भाषा चयन का ऑप्शन मिलेगा, भाषा का चयन करें और आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। अपनी पसंदीदा भाषा का चयन और पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें। अगला प्रोसेस है स्थान संबंधी विवरण प्रदान करें, अपने जिले का चयन करें, पिन कोड दर्ज करें, अपने गांव की जानकारी भरें। उसके बाद में आपको अपने निवास स्थान को चिन्हित करना है मानचित्र पर। जैसे आप इसको फिल करेंगे अगला स्टेप आपके पास में ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। मानचित्र पर लाल मार्कर को खींच करके ड्रैग करके अपने आवासीय भवन के सटीक स्थान पर स्थापित करें तथा स्थान की पुष्टि करें। जैसे आप जिले का और गांव का अपने नगर का चयन करोगे, इस मानचित्र पर एक रेड मार्कर जो है वो आपके घर के आसपास या उस एड्रेस के आसपास नज़र आएगा। उस एड्रेस को खींच करके आपके जो निवास स्थान है, ये इस तरीके का इंटरफेस ये हम गूगल मैप में अक्सर देखा करते हैं। इसको आपको अपने घर के निवास स्थान पर आपको ले जा करके इसको ड्रैग करना है। जब हम यहाँ तक का कार्य पूर्ण कर देंगे उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट कार्य हमारा यहाँ से ओपन होगा। अनुभाग नंबर 3 डेटा दर्ज करें और अंतिम प्रस्तुतिकरण। यहाँ पर आपके सामने कुछ प्रश्न ओपन होंगे, प्रश्नावली को आपको फिल करना है और ये किस तरीके के प्रश्न होंगे आइए देखते हैं हम कि हमें इसमें किस तरीके के प्रश्न होंगे और उन्हें किस तरीके से हमें जानकारी फिल करनी है। जैसे आप मानचित्र से आगे बढ़ेंगे आपके सामने प्रश्नावली ओपन होगी। इसमें
कॉलम नंबर 1, 2 एंड 3 ये प्रगणक द्वारा घर घर जाकर स्वगणना के आंकड़ों की पुष्टि के समय भरा जाएगा। प्रगणक द्वारा ही भरा जाएगा, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। कॉलम नंबर 4 से आपको स्टार्ट करना है और ये आपके घर की जानकारी है। जनगणना मकान के फर्श, दीवार और छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। फर्श, आपका घर का फर्श किससे बना हुआ है? मिट्टी से, लकड़ी बांस से, पक्की ईंट से, पत्थर, सीमेंट, मोजेक या फर्श की टाइलें, अन्य कोई। जो भी इनमें से सुटेबल ऑप्शन हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आप फर्श के सामने यहाँ पर आपको एक बॉक्स मिलेगा, उस बॉक्स में आप ये नंबर दर्ज करें। अगला, दीवार, आपके घर की दीवार इनमें से किस चीज़ से बनी हुई है? वो नंबर आप यहाँ से देखें और दीवार वाले बॉक्स में आप उसको फिल करें। आपके घर की छत किससे बनी हुई है? इनमें से आप एक नंबर सेलेक्ट करें और उसमें आप उसको फिल करें। नेक्स्ट आ जाएं, कॉलम पॉइंट नंबर 7। यहाँ पर आपको ये जो जानकारी है आपको लिखा हुआ है कि प्रगणक द्वारा घर घर जाकर स्वगणना के आंकड़ों की पुष्टि के समय ये भरी जाएगी, आपको इसको नहीं भरना है। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं कि जनगणना जो मकान है आपका किस उपयोग में लिया जा रहा है। यहाँ पर 2 जो हैं आवास और आवास सह अन्य उपयोग 1, 2, बाकी दुकान, स्कूल, होटल, लॉज ये सब कुछ है। कॉलम नंबर 8 क्या है? यदि कॉलम 7 में कोड 1 या 2 है तो जनगणना की मकान की स्थिति ये प्रगणक द्वारा भरी जाएगी। वो देख लेगा कि कॉलम नंबर 7 में अगर 1 और 2 है, आवास है, तो आवास किस स्थिति में है? अच्छे में है, रहने योग्य है या जीर्ण शीर्ण है। 9 to 13 कॉलम नंबर 9 से लेकर के 13 तक इन कॉलमों को तभी भरें यदि जनगणना मकान पूर्णतः या अंशतः आवासीय उपयोग में लाया जाता है। अगर आप जिस मकान की गणना कर रहे हैं, आप अपने मकान की जानकारी भर रहे हैं और उस मकान को आप आवासीय उपयोग में ले रहे हैं तो ही आपको ये भरने हैं, अदरवाइज़ नहीं भरने हैं। यदि प्रश्न 7 में कोड 1 या 2 अंकित है, वो आपको यहाँ पता लग जाएगा कि आपने 1 और 2 फिल हुआ है तो ये भरना है। परिवार क्रमांक ये स्वतः उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ तक की स्थिति जब आप यहाँ तक के कॉलम फिल करोगे, ये परिवार क्रमांक ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, कॉलम नंबर 10 में आपके घर में कितने व्यक्ति हैं। कॉलम नंबर 11, 12, 13 परिवार के मुखिया संबंधित विवरण आपको इसमें भरना है। परिवार के मुखिया का नाम फिल करें जो आपने स्टार्टिंग में फिल किया था, जब आपने OTP दर्ज किया था, मोबाइल नंबर जिसका फिल किया था, वहाँ पर आपने परिवार के मुखिया का नाम लिखा था, वो आप नाम यहाँ पर लिखें। संस्थागत परिवारों के लिए 12 और 13 न भरें। संस्थागत परिवार क्या होते हैं? जैसे एक हॉस्टल होता है, इनका किचन एक होता है लेकिन वहाँ पर जो बच्चे रहते हैं या फिर कोई भी फैमिलीज़ वगैरह रहती है, कहीं पर भी किचन एक है लेकिन उनका आपस में ब्लड रिलेशन नहीं है, रेंट पर रह रहे हैं। ठीक है, देन आपको संस्थागत परिवारों के लिए कॉलम नंबर 12 एंड 13 ये नहीं भरना है। ठीक है, 12 और 13 में लिंग पुरुष के लिए 1, स्त्री के लिए 2, ट्रांसजेंडर के लिए 3। यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य हैं तो उनके लिए आपको ये नंबर्स फिल करने हैं। अनुसूचित जाति केवल हिंदू, सिख और बौद्ध में हो सकती है, अन्य किसी धर्म में नहीं होगी। अनुसूचित जनजाति किसी भी धर्म में हो सकती है। आगे चलते हैं, कॉलम नंबर 14 to 34। कॉलम 14 से 34 सामान्य परिवारों के लिए भरें। पहले हमने देखा था संस्थागत परिवारों और गैर आवासीय जनगणना वाले मकानों के लिए आपको डैश लगाना है। इस मकान के स्वामित्व की स्थिति, आप जिस मकान में रह रहे हैं या जिस मकान के लिए आप सेल्फ एन्यूमरेशन फिल कर रहे हैं, उस मकान की स्थिति क्या है? आपका खुद का है, किराए पर, परंतु अन्यत्र अपना मकान है, आप किराए पर रह रहे हैं लेकिन आपका मकान दूसरी जगह पर है तो यहाँ पर 2 फिल करें। किराए का है एवं अपना कोई मकान नहीं है तो 3 फिल करें और अन्य कोई स्थिति है तो 4 फिल करें। इस परिवार के पास रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या, कॉलम नंबर 15 में आपको कमरों की संख्या फिल करनी है। अब यहाँ पर क्या ध्यान रखना है? रसोई घर, स्नानगृह, शौचालय, स्टोर रूम, गलियारा, बरामदा इसमें शामिल नहीं करें। केवल रहने के कमरे, शयन कक्ष, डाइनिंग का कमरा, ड्राइंग रूम, अध्ययन कक्ष, नौकर का कमरा और इसी प्रकार के अन्य कमरे जो चारों तरफ से कवर्ड हो, जिसका गेट लगा हो, वही आपको फिल करने हैं। इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या, कितने विवाहित दंपति आपके परिवार में रहते हैं, चाचा, ताऊ जो भी है। कॉलम 17 to 25 परिवार की उपलब्ध सुविधाएं, आपके घर पर क्या क्या सुविधाएं हैं। पेयजल का मुख्य स्रोत, इनमें से आपके घर पर पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है वो आप कॉलम नंबर 17 में फिल करें। जो भी है उसका नंबर आपको फिल करना है, जैसे पूर्व में हम फिल कर रहे थे। पेयजल स्रोत की उपलब्धता,
पेयजल का स्रोत परिसर के अंदर है, परिसर के निकट है, दूर है। परिसर के निकट का अर्थ नगर के लिए 100 मीटर है और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 500 मीटर। ये 500 मीटर परिसर के निकट माना गया है। प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है? बिजली है, मिट्टी का तेल है, सौर ऊर्जा। अन्य प्रकाश किससे होता है? रात को जब लाइट नहीं होती, प्रकाश नहीं होता, तो उस समय आप इनमें से किसका उपयोग करते हैं, वो नंबर आपको 19 में फिल करना है। शौचालय की सुलभता, हाँ, केवल परिवार के लिए है, अन्य परिवारों के साथ साझे में है। सार्वजनिक शौचालय नहीं है, खुले में है। ये नंबर आपको जो भी सूटेबल नंबर है वो फिल करना है। कॉलम नंबर 20 में 1 या 2 है तो शौचालय का प्रकार। यहाँ पर अगर आपने एक परिवार के लिए और अन्य परिवारों के साथ साझा कर रखा है तो किस तरीके का शौचालय है, पाइप सीवर पद्धति है, सेप्टिक टैंक है, अन्य पद्धति है, फिल करें। जो भी सूटेबल है इनमें से ये सब सारे ऑप्शन आपको वहाँ शो होंगे और इनमें से जो भी सूटेबल ऑप्शन है वो आपको कॉलम नंबर 21 में फिल करना है। गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी है? आपके घर से जो गंदा पानी, जो आप पानी यूज़ में लेते हैं, गंदा पानी जो है वो बाहर किस तरीके से निकलता है? बाहर ढकी हुई नाली से है, खुली नाली है, या किसी भी नाली से नहीं, यानी कि घर में पानी की इतनी उपलब्धता नहीं है, पानी बाहर नहीं जाता है, तो फिर आपको 3 फिल करना है। परिसर के अंदर स्नान करने की सुविधा क्या है? स्नान गृह है, बाथरूम है, या छत के बिना अहाता है, या फिर नहीं है। रसोईघर और एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता। आपके घर में रसोई किस में पकाते हैं? रसोई घर में खाना पकाते हैं, यानी कि रसोई घर बना हुआ है, उसके अंदर आप खाना पकाते हैं। अब वहाँ पर कंडीशन है कि एलपीजी या पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है आपके रसोई घर में, एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध नहीं है। दूसरा ऑप्शन है कि घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर में नहीं, घर के अंदर है लेकिन रसोई नहीं है, तो वहाँ पर ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है? खुले में घर के बाहर खाना पकाते हैं, घर के बाहर पका रहे हो आप, क्या आपके पास में ये दोनों कनेक्शन है, या फिर आपके पास में कनेक्शन उपलब्ध नहीं है, या खाना नहीं पकाते, खाना नहीं पकाते यानी कि खाना बाहर से मंगवाया जाता है। अब इसी पर डिपेंडेंट कॉलम नंबर 25, खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन क्या है? अगर आपके पास में घर में खाना पकाते हैं लेकिन एलपीजी या पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध नहीं है, तो फिर खाना पकाने का मुख्य स्रोत क्या है वो आपको यहाँ फिल करने हैं। उनमें से जब आपने नहीं फिल किया है तो आपके सामने आपके पास में ऑप्शन क्या है? जलाऊ लकड़ी से, फसल का अवशेष, इनमें से जो भी सूटेबल ऑप्शन है वो आप कॉलम नंबर 25 में फिल करें। रेडियो ट्रांजिस्टर, आपके घर में परंपरागत रेडियो सेट है, मोबाइल स्मार्टफोन पर आप गाने सुनते हैं, चलाते हैं, या अन्य किसी उपकरण पर आप गाने सुनते हैं। टेलीविज़न, हाँ, अगर हाँ है तो फिर दूरदर्शन मुफ्त डिश फ्री की जो डिक्स होती है, केबल टीवी, अन्य डीटीएच, केबल कनेक्शन है, या फिर अन्य कोई। इंटरनेट सुविधा, हाँ, तो हाँ में आपको ऑप्शन है, ठीक है। नहीं है तो फिर 4, हाँ है तो क्या है? इंटरनेट की सुविधा किससे है? लैपटॉप कंप्यूटर, मोबाइल स्मार्टफोन में, अन्य किसी उपकरण में। लैपटॉप कंप्यूटर है या नहीं है? टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, नीचे दी गई सूची में से कोड दर्ज करें। हाँ, केवल लैंडलाइन है तो 1, केवल मोबाइल है तो 2, अन्य बुनियादी फ़ोन 3, दोनों हैं 4, नहीं है 5। साइकिल और स्कूटर, मोटरसाइकिल और मोपेड की सूचना फिल करें। साइकिल आपके घर में है तो 1 फिल करें, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड है 2 फिल करें, दोनों हैं 3 फिल करें, और नहीं है तो 4 फिल करें। कॉलम नंबर 32, कार, जीप, वैन, हाँ 1, नहीं 2। परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाला मुख्य अनाज क्या है? चावल है, गेहूं है, ज्वार, बाजरा, मक्का, अन्य कोई। जो भी सूटेबल ऑप्शन है वो 33 में फिल करें। मोबाइल नंबर जो आपने पहले फिल किया था वही मोबाइल नंबर आप यहाँ पर फिल करें। जैसे ही आप इन 34 कॉलम्स को फिल करोगे आप इस स्टेप पर पहुँच जाओगे, पूर्वावलोकन एवं समीक्षा। आपके पास में एक प्रीव्यू स्क्रीन ओपन होगी। आप अपनी जानकारी को चेक करें, क्या जो भी आपने फिल किया है वो सही है। अगर आपने कोई गलती की है तो आप संशोधन वापस बैक करें और उसमें
जो भी एडिट है, जो भी आपको एडिट करना है उसको एडिट करें और उसके बाद सेव करें, पुष्टि करें और सबमिट करें। सबमिट पर क्लिक करके अपने डाटा का अंतिम प्रस्तुतिकरण करें, फाइनल लॉक कर दें। ध्यान रहे कि अगर एक बार आपने फाइनल लॉक कर दिया फिर उसके बाद में किसी तरीके का कोई संशोधन नहीं होगा। जैसे ही आप फाइनल लॉक करते हैं तो आपके पास में एक 11 डिजिट्स की एक आईडी आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पर आपको मिलेगी। इसे बोलते हैं SEID। इस SEID का क्या काम है? प्रगणक जब 16 मई के बाद प्रगणक आपके घर आएंगे तो आपको वो SEID उनको प्रदान करनी है। अगर SEID में मौजूदा रिकॉर्ड से मेल खाती है, उनके पास जो रिकॉर्ड है अगर आपकी SEID उनसे मेल खाती है तो वो आपकी जानकारी की पुष्टि कर उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। और यदि SEID का मिलान नहीं होता है तो प्रगणक अपने स्तर पर नई जानकारी फिल करेगा। तो ये था सेल्फ एन्यूमरेशन कि आपको क्या करना है और किस तरीके से फिल करना है। मैंने पूरा प्रयास किया है आपको समझाने का। अगर जानकारी अच्छी लगी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।